सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। बच्चों, जिनको हम ऑपोजिट्स भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उनको ऑपोजिट्स कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी वह शब्द जिनका अर्थ एकदम विपरीत होता है या उल्टा होता है। हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों के बारे में पूछा, पढ़ा और जाना। उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? वह शब्द जिनके अर्थ एकदम विपरीत होते हैं या एकदम उल्टे होते हैं। तो बच्चों, आज हम फिर उन उदाहरणों को एक बार दोहराएंगे जिनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे है कुछ विलोम शब्द: अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। तो बच्चों, यह कुछ शब्द थे जो उदाहरण के तौर पे हमें बुक में दिए गए हैं। आप इन सबको लिख करके याद करोगे और 2-3 बार जोर जोर से पढ़ोगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। उसके बाद बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अभ्यास है, जोड़े बनाओ। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो इनके उल्टे अर्थ के अनुसार हम इनका मिलान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। तो बच्चों, इन उल्टे शब्दों को हमने इनके उल्टे अर्थ के हिसाब से इनका मिलान किया है। अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। उसके बाद बच्चों, दूसरा अभ्यास जो हम कर रहे थे वो है सही विलोम पर घेरा बनाओ। अब यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, उसके आगे 3 और शब्द दिए गए हैं बच्चों। 3 में से कोई भी एक इनका सही विलोम शब्द है तो हम उन्हें पहचान करके उन पर गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे है ऊंचा। बच्चों, ऊंचा का विलोम शब्द है नीचा, इसलिए यहाँ से तीनों में से हम नीचा शब्द ढूंढ करके हमने इस पर गोला बनाया था। तो ऊंचा का नीचा। जैसा कि हम जानते हैं, बाकी जो शब्द है छोटा, तो बड़ा का छोटा होता है और मोटा का पतला होता है। तो उस हिसाब से हमने इनको छोड़ दिया। ऊंचा का नीचा है और नीचा पे हमने गोला बनाया, क्योंकि छोटा बड़ा का होता है और पतला मोटा का होता है। उसके बाद गरम। गरम का ठंडा होगा। और बच्चों, 2 शब्द और हैं, बाहर और सर्दी। अभी हमने ऊपर शब्दों को पढ़ा था, वहाँ पे हमने बाहर का अंदर पढ़ा था और सर्दी का गर्मी पढ़ा था। बाहर का अंदर पढ़ा था और सर्दी का गर्मी पढ़ा था। उसके बाद अंदर का बाहर होगा। भीतर, भीतर किसका होगा? भीतर का मतलब अंदर होता है, इसलिए दोनों समान अर्थी हो गए। तो ये तो इसका होगा नहीं, और ये ऊपर, नीचे का ऊपर होता है, इसलिए सही विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बाहर है, इसलिए हम अंदर का बाहर पे गोला बनाएंगे। उसके बाद बड़ा का छोटा है। पतला और नीचा 2 शब्द हैं। पतला मोटा का होता है और नीचा ऊंचा का होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसको भी दोहरा लिया। अब हम करेंगे हमारा आज का अभ्यास। तो बच्चों, हम कुछ और उदाहरण लेकर के उल्टे शब्द या विलोम शब्दों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले पाठों में भी उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश किया था, इसलिए हम आज भी कुछ उदाहरणों को लेकर के इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन उदाहरणों को हमने पढ़ा और समझा, उन्हीं उदाहरणों को लेकर के बच्चों हम यहाँ पे कुछ और अभ्यास करेंगे ताकि विलोम शब्द आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे कुछ
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पे रिक्त स्थान को भरेंगे। तो यहाँ पे रेखा, कुछ शब्दों पर रेखा खींचा हुआ है, वाक्य दिए गए हैं और उनमें से एक शब्द पर रेखा खींचा हुआ है। उस शब्द के विलोम शब्द को हम दिए गए रिक्त स्थान में भर करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क है बच्चों, क में हमारे पास है बाहर, बाहर, बाहर। इसके नीचे रेखा खींचा हुआ है, बाहर गर्मी, गर्मी है, बाहर गर्मी है। वाक्य है बाहर गर्मी है, डैश बैठो, बैठ पर ओ की मात्रा ठो, बाहर गर्मी है, अंदर बैठो। अब बच्चों बाहर का हमें उल्टा लिखना है। यहाँ पे बाहर पर रेखा खींचा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। इस बाहर का हमें यहाँ उल्टा शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, बाहर का हमने विलोम शब्द अंदर पढ़ा था। जब हमने एक्सरसाइज बुक का चैप्टर पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में हमने बाहर का भी उल्टा पढ़ा था, इसलिए आप सभी को आ रहा होगा। यहाँ पे बाहर गर्मी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अंदर बैठो, बाहर का उल्टा अंदर। तो अंदर लिख करके हम इस वाक्य को पूरा करेंगे। बाहर गर्मी है, अंदर बैठो। उसके बाद हमारे पास ख है बच्चों। ख में हमारे पास है अगला वाक्य, हमेशा सच बोलो, डैश नहीं। अब यहाँ पे ह म पर ए की मात्रा, में श पर आ की मात्रा, शा, स च, सच, ब पर ओ की मात्रा, बो, लो, ल पर ओ की मात्रा, लो। हमेशा सच बोलो, डैश नहीं। अब आप बताइए, अभी हमने उदाहरण दोहराया था, उसमें भी था सच का उल्टा क्या होगा। हमें सच के विलोम शब्द को या उल्टे अर्थ वाले शब्द को इस वाक्य में भरना है। तो हमेशा सच बोलो, डैश नहीं। अब सच बोलो बच्चों, सच का हो जाएगा झूठ। तो हमें यहाँ पे लिखना है झूठ, झ पर बड़े की मात्रा, ठ, झूठ। हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं। हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सच का उल्टा और लिख करके, झूठ लिख करके वाक्य को हम पूरा करेंगे। तो सच का उल्टा है झूठ, हमने लिखा झूठ और वाक्य को पूरा किया, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं। तो हमने दूसरा वाक्य भी कर लिया। उसके बाद बच्चों ग है। ग में हमारे पास है, ग में है पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, पढ़ने से अज्ञान दूर होता है। तो बच्चों अज्ञान का उल्टा अर्थ क्या होगा, वाला शब्द क्या होगा, ज्ञान। तो चलिए हम इसे पूरा करते हैं। ग में है पढ़ने, पढ़ने, पढ़ने से, पढ़ने से अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान दूर होता है। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और दूसरा हिस्सा है आपके वाक्य का, डैश बढ़ता है। अज्ञान दूर होता है, डैश बढ़ता, बढ़ता है, डैश बढ़ता है। क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है बच्चों, ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि अज्ञान का उल्टा होता है ज्ञान, अज्ञान का उल्टा होता है ज्ञान। तो यहाँ पे उल्टा, उसका उल्टा शब्द ज्ञान लिख करके हम वाक्य को पूरा करेंगे। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद हम अगला वाक्य लिखेंगे, जीवन में सुख डैश दोनों हैं। तो बच्चों हमारा घ है अगला वाक्य, अगला वाक्य घ, जीवन, ज पर बड़ी की मात्रा, व न, जीवन, म पर की मात्रा, में, जीवन में सुख, स पर छोटे की मात्रा और ख, सुख डैश दोनों, दोनों हैं, सुख डैश दोनों हैं। अब यहाँ पे हमारे पास
ज्ञान जीवन में सुख डैश दोनों हैं। सुख दुख, द पर छोटे की मात्रा, दो बिंदी और ख दुख। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों है, तो यहाँ पे हम सुख का उल्टा दुख लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए एक बार हम इन्हें फिर से पढ़ करके समझ लेते हैं। बच्चों ये जो अभ्यास हमने किया है इसमें एक शब्द, हर वाक्य में एक शब्द के नीचे रेखा खींचा हुआ यानी अंडरलाइन किया गया है और दूसरी तरफ हमें एक रिक्त स्थान दिया गया है। तो जब हम इस अंडरलाइन वाले शब्द को या रेखा खींचे हुए शब्द को के उल्टे शब्द को यहाँ लिख करके इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है, बाहर गर्मी है अंदर बैठो। उसके बाद हमेशा सच बोलो झूठ नहीं। तो यहाँ पे बाहर का अंदर लिख करके हमने वाक्य को पूरा किया, दूसरे में सच का उल्टा झूठ लिख करके हमने वाक्य को पूरा किया। हमेशा सच बोलो झूठ नहीं। उसके बाद पढ़ने से ज्ञान दूर होता है और पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पे अज्ञान के नीचे रेखा खींचा हुआ है, तो हम उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द ज्ञान लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। पढ़ने से ज्ञान दूर होता है, पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद जीवन में सुख दुख दोनों हैं। तो सुख का उल्टा, यहाँ सुख के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, हम सुख का उल्टा दुख लिख करके इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ और शब्द देखे और उनके विलोम शब्दों को एक बार दोहराया, क्योंकि हम पहले इनको पढ़ चुके हैं। इस अभ्यास में एक बार पढ़ करके हमने फिर उन्हें दोहराया, तो आपको और भी अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो हमारा अगला अभ्यास अब हम करेंगे। अब हमारा अगला अभ्यास है बच्चों कार्यकला। हमारे बुक के पीछे कुछ कार्यकला दिए गए हैं, उनको करके हम और भी अच्छे से विलोम शब्दों को समझेंगे। तो हमारे किताब के अंत में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, उनको करके हम विलोम शब्दों को और भी अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों हमारे बुक के पीछे आप पेज नंबर 58 में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और अभ्यास हैं, जैसे कि फिर उसी तरह के जो अभी हमने किया उसी प्रकार के कुछ और अभ्यास दिए गए हैं। अभ्यास 3, रेखा खींचे वाले शब्दों के नीचे हमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा हुआ है उन्हीं के उल्टे शब्द या विलोम शब्द को, उल्टे अर्थ वाले शब्दों या विलोम शब्दों को लिख करके हमें वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे है क है बच्चों, क में हमारे पास है, एक बार फिर हम यहाँ पे है सच, सच, सच के नीचे लाइन खींचा हुआ है कि हमेशा, सच की हमेशा जीत व डैश की पराजय, पराजय, सच की हमेशा जीत व डैश की पराजय होती है। बच्चों पराजय का मतलब हार, पराजय का मतलब हार, जीत का मतलब जो जीतता है विन करना, और पराजय का मतलब हारना जो लूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पराजय होती है। तो यहाँ पे हमें सच का विलोम शब्द लिखना है और लिख करके पूरा करना है। तो यहाँ पे सच की हमेशा जीत और झूठ की हम सच का विलोम शब्द झूठ लिखेंगे। पराजय किसकी होती है? झूठ की। सच हमेशा जीतता है और हारता कौन है? झूठ हारता है, यानी हार की पराजय होती है। पराजय का मतलब हारना। तो यहाँ पे हमने इस वाक्य को सच का विलोम लिख करके पूरा कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों, उजाला में सब दिखता है। उजाला में सब दिखता है। उजाला यानी रोशनी होती है, उजाला यानी रोशनी या प्रकाश होता है। अब इसका विलोम शब्द हमने लिखना है। उजाला में म पर ए की मात्रा, सब, सब दिखता, दिखता, दिखता
है, उजाला में सब दिखता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उजाला का विलोम होगा। उजाला का विलोम क्या होगा? उजाला का विलोम में नहीं, उजाला का विलोम होगा अंधेरा। अंधेरा, उजाला का विलोम होगा अंधेरा। तो हम यहाँ अंधेरा लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। उजाला में सब दिखता है और अंधेरा में नहीं। उसके बाद हमारे पास और भी है बच्चों, ग में हमारे पास है, ग में है अंदर ठंडा है डैश घूमने चलो। अंदर अ पर बिंदी द र, अंदर, अंदर ठंडा ठ पर बिंदी डा, ठंडा है, ठंडा है, अंदर ठंडा है डैश घूमने, घ घूमने, घूमने च लपरों की मात्रा लो। अंदर, अंदर ठंडा है डैश घूमने चलो। तो बच्चों अंदर का उल्टा क्या होता है? अंदर का उल्टा बाहर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ब पर आ की मात्रा ह र, बाहर। अंदर का उल्टा बाहर। अंदर ठंडा है बाहर घूमने चलो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद घ में बच्चों, घ में हमारे पास है जन्म के समय खुशी एवं डैश के समय दुख होता है। तो यहाँ पे जन्म, ज पर ज आधा न म, जन्म के नीचे लाइन है, के कपरे की मात्रा के, स म य, जन्म के समय खुशी, ख पर छोटे की मात्रा, श पर बड़ी की मात्रा, खुशी एवं डैश के समय 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 दुख, द पे छोटे की मात्रा बिंदी और ख, दुख होता है, दुख होता, ह पर ओ की मात्रा हो, त पर आ की मात्रा ता है, होता है। अब यहाँ पे बच्चों जन्म के समय खुशी एवं डैश के समय दुख होता है। तो जन्म के समय खुशी होती है, जन्म का उल्टा क्या होता है? मृत्यु होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मृत्यु, म के नीचे र उड़ाएंगे, त या पे छोटे की मात्रा, मृत्यु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मृत्यु। तो बच्चों जन्म की तरह के समय, जन्म के समय खुशी होता है और मृत्यु के समय, मृत्यु मतलब मरना बच्चों। जब कोई मरता है, जब कोई जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं, और जब कोई मरता है तो सब दुखी होते हैं। तो ये था घ। उसके बाद एक और वाक्य है, चलिए हम पहले इसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आखिरी वाक्य लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास सच, सच के नीचे अंडरलाइन किया हुआ या लाइन है, तो हम उसके उल्टे शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। सच की हमेशा जीत व उल्टा शब्द झूठ हो गया, तो हमने यहाँ पे झूठ लिखा। झूठ की पराजय होती है, सच की हमेशा जीत होती है और झूठ की पराजय होती है। यानी सच का हमेशा जीत होता है, जीत का उल्टा पराजय होता है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा शब्द का भी विपरीत लिखा हुआ है, जीत पराजय, जीत का उल्टा पराजय होता है। तो यहाँ पे हमने दो विलोम शब्दों को देख रहे हैं, एक तो सच का झूठ और जीत का पराजय। ठीक है, जीत का पराजय, यहाँ हमने दो विलोम शब्दों को पढ़ा। उसके बाद उजाला, उजाला में सब दिखता है और उजाला का उल्टा है अंधेरा। अंधेरा को लिख करके हमने वाक्य को पूरा किया, अंधेरा में नहीं, मतलब अंधेरा में नहीं दिखता। उसके बाद अंदर ठंडा है, अंदर का उल्टा बाहर है, बाहर घूमने चलो। अंदर ठंडा है, बाहर घूमने चलो। जन्म के समय खुशी एवं मृत्यु के समय दुख होता है। जन्म के समय खुशी एवं
मृत्यु, जन्म का उल्टा मृत्यु, जन्म का मतलब पैदा होना और मृत्यु का मतलब मर जाना। तो यहाँ पे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई किसी की मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने घ तक कर लिया। हम करेंगे अब अपना आखिरी इसका आखिरी क्वेश्चन, अंग वाला करेंगे। तो चलिए हम एक और है उसको भी कर लेते हैं। अंग वाला करते हैं हम। अध्ययन से अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन से अध्ययन, 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 अध्ययन से अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान दूर, अज्ञान दूर होता, ह पर ओ की मात्रा, होता, होता है, अज्ञान दूर होता है, एवं, एवं डैश बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता है, अज्ञान दूर होता है एवं डैश बढ़ता है। तो यहाँ पे अध्ययन, अज्ञान पे अंडरलाइन है, तो अज्ञान का हम उल्टा शब्द ज्ञान लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम ज्ञान लिखेंगे। अज्ञान से, अज्ञान, अध्ययन से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आखिरी वाक्य भी कर लिया। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। तो बच्चों अभी तक आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा विलोम शब्द। तो बच्चों ये हमारा आखिरी अभ्यास है। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिख करके अब देखते हैं कितना हमको याद हो गया है या समझ में आया है। तो बच्चों यहाँ पे उल्टे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला है बड़ा, बड़ा। फिर है दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरा शब्द है स पर ओ की मात्रा। बच्चों हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं में से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, आपने समझा है कि नहीं ये जानने के लिए यहाँ पे हमने कुछ उदाहरणों को लिया है। अब आप देखिए आपको कितना याद हुआ है। दिन, नीचे, दिन। 5 में हमारे पास है ठंडा, ठंडा, ठंडा। इन्हीं सब शब्दों को हमने अभी उदाहरण में भी लिया था। उसके बाद हमारे पास है हंसना, ह पर चंद्र बिंदु, स ना, हंसना। उसके बाद है नया, न या, नया। फिर है 8 पर गर्मी, गर्मी, गर्मी। 9 पर म पर ओ की मात्रा, मोटा, मोटा। उसके बाद 10 पर हमारे पास है बाहर, बाहर, बाहर। अब चलिए बच्चों हम इनको कर के देखते हैं हमको कितना समझ में आया है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले है बड़ा, बड़ा का उल्टा होता है छोटा। तो हम यहाँ लिखेंगे छ पर ओ की मात्रा छो और ट पर आ की मात्रा टा, छोटा। यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा। तो बच्चों बड़ा, छोटा, सोना, जागना, ज पर आ की मात्रा ग ना, सोना, जागना। नीचे, नीचे का क्या होगा ऊपर, ऊ पर,
ऊपर। फिर दिन का क्या होगा बच्चों? दिन का होगा रात, तो आप यहाँ लिखेंगे र पर आ की मात्रा, रात, रात। ठंडा का क्या होगा? गरम, तो आप यहाँ लिखेंगे गरम, गरम, गरम। हंसना का क्या होगा? रोना, तो आप लिखेंगे र पर ओ की मात्रा रो, न पर आ की मात्रा ना, रोना। नया का क्या होगा? पुराना, तो आप यहाँ लिखेंगे पुराना, पुराना। उसके बाद गर्मी का सर्दी, तो आप लिखेंगे स द पर बड़ी की मात्रा और र उड़ा करके, सर्दी। उसके बाद मोटा का पतला, पतला, मोटा का होगा पतला। उसके बाद बाहर का होगा बाहर, बाहर का होगा अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे जो कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए थे उनको लिख करके हमने इनका अभ्यास किया और हमने जाना कि कितना हमको समझ में आया है। तो बच्चों इस तरह से आपको भी समझ में आ गया होगा कि अभी तक आपने कितना सीखा है। चलिए हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। हमारे पास कुछ और उदाहरण हैं। पहले एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर, बाहर का अंदर, अंदर, बाहर का अंदर। बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। अब चलिए हम कुछ और उदाहरणों को लेते हैं और हम अपने पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को भी अभी दोहरा रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ और उदाहरण दिए गए, चलिए उनको हम देखते हैं आपको याद हुआ है या नहीं। अच्छा, आधा च, छा, अच्छा। फिर दूसरा है बच्चों हार, ह पर आ की मात्रा हार, हार। अंधेरा, अंधेरा पर आ की मात्रा रा, अंधेरा। उसके बाद ग पर बड़ी की मात्रा गी, ल पर आ की मात्रा ला, गीला। उसके बाद द पर बड़े की मात्रा दूर, दूर। उसके बाद धर्म, ध और र के धर्म। उसके बाद है अपना, अपना। उसके बाद है जन्म, ज आधा न म, जन्म। फिर है स पे छोटे की मात्रा सुख, सुख। फिर है सुबह, स ब सुबह, सुबह। तो बच्चों चलिए हम इनके विलोम शब्दों को लिख करके भी अभ्यास कर लें। अच्छा का बच्चों क्या होता है? अच्छा का बुरा, तो हम यहाँ लिखेंगे बुरा। अच्छा का बुरा होता है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बुरा। ब पर छोटे की मात्रा बुरा, बुरा। हार का जीत, तो हार का हम लिखेंगे जीत, जीत, हार का जीत। अंधेरा का क्या होता है? अंधेरा का होता है उजाला, तो हम यहाँ लिखेंगे उजाला, उजाला। उसके बाद गीला का होता है सूखा, तो हम यहाँ लिखेंगे सूखा। स पर बड़े की मात्रा और ख पर आ की मात्रा, सूखा। और दूर का होता है पास, तो हम यहाँ लिखेंगे पास, पास। उसके बाद धर्म का लिखेंगे अधर्म, धर्म का अधर्म, अधर्म। उसके बाद अपना का पराया, पराया।
जन्म मृत्यु, जन्म का हो जाएगा मृत्यु। उसके बाद सुख का हो जाएगा, द पे छोटे की मात्रा, दुख, सुख का हो जाएगा दुख। सुबह का हो जाएगा शाम। अब बच्चों यह थे कुछ और उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनको हमने पढ़ा था। चलिए फिर एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं। अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म। बच्चों कुछ शब्दों में हम अ लगा करके भी उनको उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। जैसे कि हमने अभी ज्ञान का अज्ञान बनाया था, धर्म का अधर्म बनाया। उसी तरह से हम हिंसा का अहिंसा बनाते हैं। तो कुछ शब्दों में हम अ लगा करके भी उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम। तो इस तरह से बच्चों आज हमने विलोम शब्दों का पुनरावृत्ति कर लिया। विलोम शब्द हमने खत्म कर लिए। आप इन्हें पढ़ करके समझ लिख करके याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।